Hey guys, welcome to my channel. This is Sarpreet Kaur. Guys, in this video I am going to share exercise number 2.2 class 10th NCERT solution maths. सो गाइस, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने थोड़ा सा चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो एक्सप्लेन किया था एंड एक्सरसाइज नंबर 2.1 करी थी हमने उसमें। सो जो 2.1 थी उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो पॉलिनोमियल्स हैं वो जब ग्राफ पे लाई करते हैं, उनका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करते थे वहाँ पर हमारे पास क्या आ जाती थी, ज़ीरोस आ जाती थी। अब हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर 2.2 में ग्राफ हमें ड्रॉ नहीं करना, हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर आपको याद हो कौन से होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 हो। तो ये देखो जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, इसमें हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। किसी के अंदर भी 3 नहीं है और किसी के अंदर भी 1 नहीं है। कोई भी ऐसे ही पॉलिनोमियल नहीं है जिसके अंदर हमारे पास स्क्वायर वाली पावर ना हो। तो ये हो गए हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हैं कि हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल्स का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट है वो कैसे आता है। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें 2.2 में रीड आउट करने हैं, उसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ज़ीरोस फाइंड आउट करनी है, या फिर सॉल्यूशन, या फिर हम उन्हें बोलते हैं रूट्स। ठीक है, तीन नेम गिवन होते हैं हमारे इन जो पॉलिनोमियल्स का आंसर होता है। तो हमने एक चीज़ पहले भी देखी थी कि जो हमारे पास अगर हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 है तो हमारे पास मैक्सिमम कितनी ज़ीरोस आ सकती हैं, या तो 2 ज़ीरोस आ सकती हैं या फिर ओनली 1 ज़ीरो आ सकती है। 1 ज़ीरो कैसे आ सकती है कि एक ज़ीरो किसी भी पॉइंट पर आ गई और एक ज़ीरो कुछ नहीं है, नील है, ज़ीरो है उसका आंसर बिल्कुल। तो जैसे x, मान लो x की 2 वैल्यूज़ निकाली हमने, एक की वैल्यू आ गई 2 और एक की वैल्यू आ गई 0, तो वहाँ पे हमारे पास एक ही वैल्यू होगी, तो या फिर एक भी वैल्यू नहीं होगी। ये कंडीशन ये हमारे पास आंसर इतने ही आ सकते थे। तो अब हमारे पास क्या होगा कि मैक्सिमम हमारे पास कितने आंसर आ सकते हैं, 2। तो हम मान लेते हैं कि अगर हमारे पास पहला आंसर आएगा उसे हम मानते हैं अल्फ़ा, और अगर हमारे पास दूसरा आंसर भी आएगा उसे हम मानते हैं बीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके अंदर हमारे पास 2 ज़ीरोस आती हैं तो हम उन्हें क्या नाम दे सकते हैं, एक को अल्फ़ा नाम दे सकते हैं और दूसरे को हम क्या नाम दे सकते हैं, बीटा। ठीक है, अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके कुछ रिलेशन भी होते हैं, जिसे तुम कह लो रिश्तेदारियाँ। ठीक है, अब वो रिश्तेदारियाँ कैसी होती हैं हमारे पास, देखो। तो सबसे 2 टाइप के रिलेशन हो सकते हैं इनके अंदर। सम ऑफ ज़ीरोस हमारे पास 2 कौन कौन सी आ रही हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो सम का मतलब क्या होता है, ऐड, यानी कि अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों को ऐड कर दें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, -b/a। तो किसके इक्वल आएगा, -b/a। अब b और a यहाँ पे क्या है, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसके लिए मैंने जो है इस चैप्टर के लिए भी प्लेलिस्ट क्रिएट किया एंड उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पे हमारे पास b और a क्या है, ये मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। तो b और a यहाँ पे क्या है, हमारे पास इक्वेशन में पॉलिनोमियल्स में 2 टाइप के नंबर्स होते हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। कांस्टेंट वो होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते और वेरिएबल वो होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। वेरिएबल कौन से होंगे, जिनकी ज़ीरोस आएंगी, कौन से, x² और x।
और कांस्टेंट कौन से होंगे, ए बी सी। जो फर्स्ट नंबर एक्स स्क्वायर के साथ आएगा वो होगा ए, जो सेकंड नंबर यानी कि उससे स्मॉल पावर वाले के साथ आएगा वो होगा बी, और लास्ट होगा सी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कांस्टेंट नंबर्स में से जो सेकंड नंबर पे आएगा बी, यहाँ पे है बी, और डिवाइड में क्या आएगा ए, और साथ में लग जाएगा माइनस। तो ये फॉर्मूला वाला माइनस ज़रूर कंसीडर करना। बहुत सारे क्वेश्चन में बी के साथ माइनस आता है। एक माइनस अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है हमारे पास, तो एक माइनस ये वाला और एक माइनस फॉर्मूला वाला, डबल माइनस होके प्लस हो जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या आता है, क्या कहता है हमारे पास कि जो हमारे पास दो जीरो आई हैं, अगर हम उन दोनों को ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी डिवाइड्स बाय ए। कि इस बी को अगर हम ए से डिवाइड कर दें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा के। और नेक्स्ट जो हमारे पास है रिलेशन, सेकंड रिलेशन क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जीरोस कौन सी है, यही। तो इनका प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा। मान लो जीरोस हमारे पास आई हैं 1 और 2, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इनका रिलेशन किसके इक्वल आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सी डिवाइड्स बाय ए, ठीक है। तो ये तो थे हमारे दो रिलेशन। सी कौन सा होगा, बिल्कुल कांस्टेंट नंबर जिसके साथ कोई भी हमारे पास वेरिएबल नहीं है। और ए कौन सा होगा, जिसके साथ हाईएस्ट पावर 2 पावर वाला वेरिएबल है, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास रिलेशंस। अब मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी कि हाईएस्ट पावर 2 है इसमें, तो ये कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी हमें क्या करनी है, जीरोस फाइंड आउट करनी है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट। और ज़ीरो और कोफिशिएंट का जो रिलेशनशिप है हमें वो फाइंड करना है। कोफिशिएंट्स कौन से होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे जो इनके साथ वाले नंबर्स हैं, जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है। कांस्टेंट का और ज़ीरोस का रिलेशन हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज थे जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। तो क्वेश्चन हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, इसे हमें फैक्टर्स की फॉर्म में कैलकुलेट करना है। अब हम इसका जो है ग्राफ तो ड्रॉ नहीं करेंगे, फैक्टर की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं सबसे पहले वो देख लो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, माइनस 2x और 8। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर क्या है 1 और लास्ट नंबर क्या है 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है साइड में। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब हमें जो ये वाला 8 आया इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस या माइनस करके जो हमारा बीच वाला नंबर है वो हमारे पास आ जाए। बीच में क्या है 2। तो इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, एक तो यही हो सकता है 1 8 जा, तो 8 में अगर 1 प्लस करेंगे तो 9, माइनस करेंगे तो 7 नहीं हो सकता। तो एक और ले लेते हैं, 2 4 जा 8। अब 2 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो वो तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो 2 चाहिए। तो 4 में से 2 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा। अब हमने क्या नंबर निकाला है, ओनली 2 नंबर निकाला है। तो हमें बाकी सारी इक्वेशन ऐसे ही लेनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज़ रहा। सिर्फ 2 की जगह पे हमने कौन से 2 नंबर, 4 माइनस 2, ठीक है, 4 माइनस 2, और पीछे वाला भी सारा ऐसे ही रहेगा, x माइनस 8, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे, बाहर जो माइनस है उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे जो x है उसकी भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस
4 इंटू एक्स 4x, और ये माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू एक्स 2x माइनस 8। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो होगा, हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x, तो बीच में क्या रहेगा x माइनस 4 प्लस, इनमें से कॉमन क्या आ सकता है 2, क्योंकि 8 जो है 2 के टेबल पे आता है, तो 2x माइनस 4। अब अगर हमारे ये दोनों ब्रैकेट इक्वल आ गए तो इसका मतलब है हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। तो अब हम इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट बाहर ले लेंगे x माइनस 4, और जो रह गया उसे अलग से ब्रैकेट में लिख देंगे, ये आ गया x माइनस 2। तो यहाँ से हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गए जिसमें हमारे पास लीनियर जो है पॉलिनोमियल दिया है। लीनियर पॉलिनोमियल से हम ज़ीरोज़ को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x माइनस 4 इन्हें हम इक्वल रख देंगे 0 के, ठीक है। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे कर लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 4, और यहाँ से x आ जाएगा माइनस 2। तो ये आ गई हमारे पास दो ज़ीरोस। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप जब हम वेरीफाई करेंगे वो कैसे करेंगे, दो फॉर्मूलाज थे रिलेशनशिप वेरीफाई करने के। तो फर्स्ट था सम ऑफ ज़ीरोस का। सम ऑफ ज़ीरोस का क्या था कि अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या होगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट ज़ीरो, और बीटा क्या होगा सेकंड ज़ीरो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा क्या है यहाँ पे 4, और बीटा क्या है माइनस 2। तो 4 प्लस बीटा क्या है माइनस 2 इज इक्वल टू, सॉरी नीचे कर लेते हैं, 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल्स टू, अब बी हमारे पास कितना गिवन है 2, और 2 के साथ क्या है माइनस, एक माइनस फॉर्मूला वाला, एक माइनस वो, तो पहले माइनस फॉर्मूला का और फिर माइनस 2 डिवाइड्स में क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी और 2, और नीचे 1 हो तो कंसाइडर होता ही नहीं, तो ये 4 माइनस 2 2 इज इक्वल टू 2। तो ये इज इक्वल टू के दोनों साइड हमारी जो वैल्यूज़ है इक्वल आ रही हैं। तो यानी कि सम ऑफ ज़ीरो से तो हमारे पास वेरीफाई हो रहा है कि हमारी जो ज़ीरोस हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो सेकंड वाला जो वेरिफिकेशन है वो कैसे करते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस हम कैसे लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है 4, और बीटा क्या है माइनस 2। 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू, सी हमारे पास क्या है -8, और ए हमारे पास क्या है 1। तो ये आ गया -8 डिवाइड्स बाय 1। तो 4 2 ज़ा 8, ये हो गया -8 इज इक्वल टू 1, नीचे हो तो कंसाइडर नहीं होता -8। तो दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ गया, तो हैंस वेरीफाइड हो गया हमारे पास। आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझा देती हूँ कि जब हम फैक्टराइज करते हैं, ये बहुत सारे टीचर्स जो हैं समझा देते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे 2 को हम स्प्लिट करते हैं वो कैसे करते हैं। तो लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो नहीं बताते, वो सोचते हैं कि चलो बच्चे खुद ही कर लेते हैं, और बहुत सारे मतलब कि वैसे तो बच्चे इसे इजीली क्रैम कर लेते हैं, बट कुछ बच्चों के लिए जिनका मैथ थोड़ा वीक होता है उनके लिए क्रैम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास ये छोटी सी ट्रिक हो तो हम इजीली क्रैम कर सकते हैं इन्हें। तो देखो कैसे होगा, हमारे पास
हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमने ब्रैकेट यहाँ पे बनाना है उसमें प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास जो ये दोनों नंबर्स हैं, मीन्स कि दो साइन आ रहे हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर हमारे पास दोनों साइन माइनस के हों तो हमने जो ब्रैकेट बनाएंगे उसके अंदर भी माइनस का साइन आएगा। अगर दोनों साइन प्लस के हो तो ब्रैकेट में जो साइन आएगा वो भी प्लस का ही आएगा। अगर हमारे पास फर्स्ट साइन माइनस का हो, सेकंड साइन प्लस का हो, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास प्लस का साइन आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास पहले प्लस का साइन आ जाए और बाद में पहले माइनस का साइन आ जाए बाद में प्लस का साइन आए तो हमने ब्रैकेट प्लस वाली बनानी है, मीन्स कि ऐड करके आएगी हमारे पास ब्रैकेट। और लास्ट जो है, अगर पहले प्लस आ जाए बाद में माइनस आ जाए तो हमारी ब्रैकेट माइनस की बनती है। तो दो कंडीशंस में ब्रैकेट माइनस की बनती है, दो कंडीशंस में प्लस की। अगर तो प्लस प्लस हो तो प्लस ही रहेगी, माइनस माइनस हो तो माइनस की बनेगी। पहले माइनस बाद में प्लस तो प्लस की बनेगी, पहले प्लस और बाद में माइनस तो माइनस की ब्रैकेट बनेगी। अगर इसे याद कर लोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा फैक्टर्स को सॉल्व करना। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है जो हमारे पास क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब देखो पहले माइनस है फिर प्लस है तो इसके फैक्टर्स हमारे पास कैसे बनेंगे, प्लस वाले। पहले माइनस हो फिर प्लस हो, दैट मीन्स फैक्टर कैसे बनेंगे, प्लस वाले। तो अब देखो फैक्टर्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4s² माइनस 4 प्लस 1। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू 1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, साइड में लिख लेंगे 4 इंटू 1 4। अब हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिसे प्लस करके, यहाँ पे हमारे पास कैसा नंबर आना चाहिए जिसे प्लस करके पहले माइनस और बाद में प्लस हो, दैट मीन्स कि जो ब्रैकेट आएगा वो प्लस में आएगा। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे सिर्फ प्लस वाले नंबर ही लेने हैं। तो 4 + 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, हमें ये वाला 4 बनाना है प्लस करके। अब तो 2 इंटू 2 2 2 जा 4 होता है और प्लस करके इन्हें क्या आ जाएगा 4। तो अब देख लो यहाँ पे क्या आएगा, 4s²। सिर्फ 4 की जगह पे हमने क्या लिखना है, 2 + 2 माइनस 2 + 2, बाकी सारा ऐसे एज इट इज़ +1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है। ब्रैकेट ओपन करने के लिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, एस के भी अंदर मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया -2s और ये प्लस माइनस -2s + 1। ठीक है, ये हो गया। अब कॉमन लेंगे तो इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है और s भी कॉमन आ सकता है, 2s। तो बीच में क्या रह गया 2s - 1। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि आपने दो चीज़ों में से कॉमन ले लिया और जो आगे दो नंबर्स बचे हैं आपको बिल्कुल एज इट इज़ दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या है 2s - 1, यहाँ पे क्या है 2s + 1, बस ये प्लस का जो है साइन इसकी गड़बड़ है। तो इसे क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर हमारे पास साइन चेंज हो ना तो आगे हमारे पास माइनस गिवन होगा, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे -1 और बाकी सारी ऐसी ही ब्रैकेट आ जाएगी हमारे पास 2s - 1। कि अगर हमारे पास बिल्कुल सेम, या तो हमारे पास ये वाला नंबर बिल्कुल सेम आ जाएगा, कई बार तो ऐसे होगा 2s - 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। लेकिन यहाँ पे क्या था 2s + 1 था, तो हमने साइन ही चेंज करना था अंदर, इसलिए हमने क्या ले लिया -1। वैसे भी यहाँ पे माइनस था तो वो माइनस ही रहना था। अब ये दोनों सेम आ गए तो यहाँ पे क्या हो गया 2s - 1 और बाहर क्या रह गया 2s - 1। ये इन दोनों ब्रैकेट को ले लिया और फिर क्या बचा 2s - 1, वो यहाँ पे लिख दिया। अब इन्हें क्या कर देंगे 0 के इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा 2s - 1 = 0, 2s = 1, s के आ गया 1/2।
सेकंड वाले ज़ीरो को भी सोल्व कर लेते हैं, वैसे तो बिल्कुल सेम है बट फिर भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। ये आगे हमारे पास दो ज़ीरोस जिसे हम बोलते हैं अल्फ़ा और बीटा। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है, रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन कैसे वेरीफाई करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट हम करते हैं सम ऑफ ज़ीरोस। सम ऑफ ज़ीरोस कैसे करते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइड्स बाय a। अल्फ़ा हमारे पास क्या है 1/2, बीटा भी 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू b हमारे पास क्या है -4। एक फॉर्मूला वाला माइनस, एक को वहाँ वाला माइनस, तो ये क्या आ गया -4 डिवाइड्स बाय a हमारे पास कितना 4। तो ये हमारे पास क्या है हाफ, और ये भी क्या है हाफ। हाफ और हाफ मिलके क्या हो जाते हैं 1। अब 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे 1 आ गया, और माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आ गया 1। तो ये तो रिलेशन हमारा एडिशन वाला वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ ज़ीरोस में तो हमारे जो है बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस कैसे वेरीफाई करेंगे हम? तो इसमें हम क्या करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा क्या है 1/2, बीटा भी 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल्स टू c हमारे पास कितना है 1, और a कितना है 4, तो ये आ गया 1/4। ये कितनी आ गई 1 1 जा 1 और 4 4 जा 4, तो ये आ गया 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से हमारे दोनों रिलेशंस जो हैं वो वेरीफाई हो